बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान में एक जो अच्छी बात यह है कि माशी खबरें जो है सरगर्म है और उसने जो है सियासी खबरों को जो है टेक ओवर कर लिया है। बात शुरू हुई थी पाकिस्तान की इस साल की शरह नमू से। बहुत सारे लोगों के लिए हैरानगी थी, खासतौर पे अपोजिशन के लिए भी हैरानगी थी। लेकिन जो आदाद शुमार थे वो जो है हकाइक पे मबनी थे और कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले सालों में भी पाकिस्तान में माशी सरगर्मियां इसी तरह रहेगी। उसको जो है अलग अलग तरीकों से जांचा भी गया कि मुल्क में टैक्स कितना कलेक्ट हुआ, कारखाने कितने चले, गंदम की कीमत, गंदम की क्रॉप कितनी है, ये सारी चीजें। एक सवालिया निशान जो इस हुकूमत को जो बार बार और इस हुकूमत को भी तंग कर रहा है, जो वजीर आजम ने भी कहा कि उसको रात को नींद नहीं आती, जिसको अपोजिशन भी जो है जिसका वबेला उठाते हैं, टीवी अखबार भी वबेला उठाते हैं, वो है महंगाई। और उस महंगाई में जो कलीदी किरदार अदा कर रही है वो खाने पीने की चीजें हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत की नाअहली है और जो है कीमतें नीचे क्यों नहीं आ रही। साथ साथ ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अगर इतनी बंपर क्रॉप्स आ रही हैं तो पाकिस्तान में कीमतें नीचे क्यों नहीं आ रही। बहरहाल ये सवाल मेरे से भी करते रहे लोग और पिछले 15 दिनों में मैंने कम से कम 25 से 30 टीवी प्रोग्राम किए, वीलॉग्स किए। आखिर में सवाल एक ही आ जाता है कि आम आदमी को क्या फायदा हुआ, उसकी तो जेब जो है कटी जा रही है महंगाई की वजह से। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि महंगाई पाकिस्तान में है और उसकी बुनियादी वजह जो है, पहले तो यह था कि हम IMF प्रोग्राम में गए थे जो पहले साल महंगाई थी। इस साल जो महंगाई है वो आलमी लेवल पे महंगाई है। मैं बहुत ही जिसे कहता हूं कि मायूस हुआ, शर्मिंदा हुआ कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड बैंक का इदारा, उसने 2 दिन पहले निहायत ही जिसे कहते हैं ना कि घबरा देने वाली एक वीडियो की और रिपोर्ट दी है कि पूरी दुनिया में इस वक्त खाने पीने की चीजें जो है आसमानों को छू रही हैं। और ये 2010-11 के बाद पहला साल है ऐसा जिसमें आलमी लेवल पे खाने पीने की चीजें जो है आसमान को छू रही हैं और पूरी दुनिया की जो बड़ी मईशतें से लेकर छोटी मईशतें जो है उसके बुरान में आ चुकी हैं। यह हेडलाइन थी CNN की, यह हेडलाइन थी फाइनेंशियल टाइम्स की, यह हेडलाइन थी न्यूयॉर्क टाइम की, यह हेडलाइन थी BBC की, यह हेडलाइन थी अल जजीरा की, यह हेडलाइन थी वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की। क्या कहते हैं इस रिपोर्ट में, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। वो ये रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ अप्रैल से मई के दरमियान आलमी कीमतें खाने पीने की चीजें की वो जो है 4.8% से बढ़ी। और इस साल के मई से पिछले साल के मई के मुकाबले में आलमी लेवल पे खाने पीने की चीजें जो है 40% से बढ़ी। कितनी? 40% से। और हम ये देख रहे थे कि हमारी अखबारात, हमारी टीवी चैनल्स और साथ साथ हुकूमत जो है इस बात को मंजर आम पे नहीं ला रही कि भाई ये पाकिस्तान सेंट्रिक इशू नहीं है, इस वक्त ग्लोबल ही इशू हो गया। अब ये देखें कि 40% एक साल में आलमी लेवल पे कीमतें जो है बढ़ी हैं। पाकिस्तान में जो अभी मई का नंबर आया है उसमें खाने पीने की एक साल में औसतन कीमतें जो है 9.3% से बढ़ी हैं। अब आ जाएंगे कहां कहां कितनी कितनी कीमतें बढ़ी हैं। जो आपको जो है मैं बताता हूं, सीरियल्स की कीमत एक साल में, सीरियल्स में जिसमें गंदम वगैरह आती है, 37% आलमी मार्केट में कीमत बढ़ी है। वेजिटेबल ऑयल जो अभी ये जो है अपोजिशन के जो लोग और वो खुरम दस्तगीर परसों आ गए कि जी वो मैंने 4 चीजें खरीदी थी, आटा, 1 किलो तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो मूंग की दाल। 124% एक साल में वेजिटेबल ऑयल की कीमत बढ़ी है। डेयरी, दूध वगैरह ये वो 28%, गोश्त 10%, मेज जो है 57%। शुगर की कीमतें इसी तरीके से बढ़ी हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि आप अगर ये देखें कि पाकिस्तान में कीमतें किस तरीके से बढ़ी हैं। पाकिस्तान में एक साल में चीनी की कीमत 21% बढ़ी है। आलमी मार्केट में चीनी की कीमत जो है तकरीबन जो है 90% से बढ़ गई। 90% वो मेज की कीमत बढ़ी है। फिर आप आ जाए गंदम की कीमत पाकिस्तान में 28% बढ़ी है एक साल में। सिर्फ एक महीने में इंटरनेशनल मार्केट में जो गंदम की कीमत है वो 4.8% से बढ़ चुकी हुई है। कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है खाने पीने की
चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं और 40% बढ़ी हैं, और पाकिस्तान में भी उस तनासब से बढ़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान में बताया ये जा रहा है कि इस हुकूमत की नाअहली है, फला 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 फला। अब आते हैं मेन वजह पे कीमतें क्यों बढ़ी हैं। कीमतें बढ़ने की बुनियादी पहली वजह यह कि ब्राज़ील में खुश्क साली आई हुई है, ड्रॉट आया हुआ है। ब्राज़ील में चीनी की जो है क्रॉप बहुत ख़राब आई हुई है। फिर इसके बाद दुनिया में जो पाम ऑयल प्रोड्यूस करने वाले एशियाई ममालिक हैं, वहां पे प्रोडक्शन स्लो हो गई है, और चाइना ने पूरी दुनिया से जो है खाना पीना जो है ना इंपोर्ट कर लिया, उठा लिया है, और उसकी वजह से 124% जो है तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। कोरोना की वजह से लोग जब घरों में बैठे तो पूरी दुनिया की खपत 1.7% से जो है खाने पीने की अशिया की बढ़ गई, जिसकी वजह से डिमांड आई। फिर उसके बाद ब्राजील के बाद जो है अमेरिका वगैरह, उधर भी जो है पिछले साल की क्रॉप्स अच्छी नहीं आई थी, और खास तौर पे चीनी की, जैसे मैंने बताया आपको ब्राजील में ये हुआ। अब दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में जो छोटे ममालिक हैं जो अपना खाना पीना प्रोड्यूस नहीं करते और जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनको मुसीबत पड़ गई है, और इथोपिया, नाइजीरिया वगैरह में जो है मसाइल शुरू हो गए। 2011 में जब ये आखिरी दफा हुआ था तो दुनिया के 40 ममालिक में जो है लड़ाइयां पड़ गई थी, राइट्स हो गए थे, और लूट मार शुरू हो गई थी। आलमी इदारा ये कह रहा है कि ये सिचुएशन अगले 6-7 महीने पे जो है और चलती रहेगी, और जो है खतरा है कि दुनिया में इस तरह के इश्तियाल अंगेज वाकयात हो सकते हैं। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस साल बम्पर क्रॉप भी आएंगी आलमी मार्केट में, क्योंकि कीमतें बहुत अच्छी हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान की तरफ लेकर आता हूं। मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला ने जो है पाकिस्तान को एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि जरखेज मुल्क से नवाजा है। हमने अपनी एग्रीकल्चर ज़राअत को पिछले 10 साल में तबाह कर दिया था। चाहे हमने उसके लिए पानी का इंतज़ाम नहीं किया, हमने उनकी अच्छे बीज का इंतज़ाम नहीं किया, हमने उनको अच्छी कीमत नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। अब जो है ये वज़ीर आज़म और इनका फोकस इस बजट में भी ये कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर पे आएंगे। ये दुनिया में अभी बहरान शुरू हुआ है। आप ये देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें वो जो अल्लाह ताला ने नेमत दी, इस साल 6 में से 5 बम्पर क्रॉप, पूरी दुनिया में जो है मेज़ की क्रॉप शॉर्ट हो गई है, पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप आई है। पाकिस्तान में वीट की बम्पर क्रॉप आई है, पाकिस्तान में शुगर केन की बम्पर क्रॉप आई है, पाकिस्तान में राइस की बम्पर क्रॉप आई है। अल्लाह ताला ने एकदम हमें, जब पूरी दुनिया में बहरान पैदा हुआ तो हमें जो है एकदम उसकी बम्पर क्रॉप दे दी है। अगला साल मुझे लगता है क्योंकि आलमी मालियाती मार्केट में कीमतें ऊपर होंगी तो पाकिस्तान में और अच्छी क्रॉप होगी, क्योंकि हुकूमत इस बजट में बहुत कुछ सोना एग्रीकल्चर के लिए देना चाह रही है। पिछले साल इमरान खान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था जब पूरी दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान उन ममालिक में से होगा कोरोना में जो जहां पे बहुत ज्यादा बर्बादी होगी, और उसका उलट हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है टाइमली जो है लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया, एनसीओसी को डेटाबेस उनसे चीजें करवाई और पाकिस्तान की मईशत खोल दी, और हमने देखा कि इंडिया की -7.3% ग्रोथ, हमारी 4% पॉजिटिव ग्रोथ। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि ये जो है दुनिया में अब खाने का जो बुरान शुरू हुआ है, पाकिस्तान ने अपना कम से कम अगले साल का जो दाना है वो पूरा कर लिया है। अब 2 रिस्क है इमरान खान साहब के लिए, चैलेंज है। एक ये कि ये पाकिस्तान से कहीं आलमी मार्केट में इतने अच्छे रेट हैं कहीं स्मगल ना हो जाए, क्योंकि जब आपकी कीमत मुल्क में नीचे होगी और बाहर ऊपर होती है तो यहां से स्मगल हो जाती है। एक तो आपने स्मगलिंग पे काबू पाना है। दूसरा, जिस तरीके से आपने कोरोना में किया और इस मुल्क को उठाया, आप इस मुल्क को मजीद बुलंदियों पे लेके जा सकते हैं, वो ज़राअत से। और ये बजट में इतना कुछ ज़राअत में करें कि पाकिस्तान इतना प्रोड्यूस कर दे कि ना सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करे बल्कि फायदा उठाए और पूरी दुनिया में महंगे दामों में एक्सपोर्ट करके जो है चीजें से पैसा कमाए। हम चावल वैसे एक्सपोर्ट करते हैं, गंदम की हमने कोशिश की थी लेकिन हम डर गए, हम चीनी की एक्सपोर्ट करने की कोशिश की थी लेकिन अब हम डर गए, शायद हम उसका फायदा ना उठा सकें। लेकिन ये मौका है पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चर हम इकॉनमी बनाएं और एग्रीकल्चर को ऊपर लेकर जाएं। तो बहरहाल ये जो दावे हैं कि पाकिस्तान में घी की कीमत, तेल की कीमत ऊपर जा रही है, आलमी मार्केट में मैंने आपको बताया 124% बढ़ी है, पूरी दुनिया में जो है खाने पीने की महंगाई 40% से हुई है, सिर्फ भुट्टे और मेज़ की जो है 90% से जो है एक साल में कीमतें बढ़ी हैं। पिछले महीने सिर्फ चीनी एक महीने में 6.8% से कीमत बढ़ी है। आप नाम ले हर उस चीज का जो है, वो चाहे दूध हो, चाहे गोश्त हो, चाहे चीनी हो, चाहे सीरियल्स हो, तमाम चीजों की जो है कीमतें बढ़ रही हैं।
और ये साल जो है दुनिया के लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगी खाने पीने की चीज़ों की। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो फूड कंपनी थी, नेस्ले टाइप, दूसरी केलॉग्स वगैरह, वो भी परेशान हो गई हैं कि वो उनको भी अब कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे करम करना शुरू कर दिया है। और मैं समझता हूं कि हमारे वजीर आजम साहब जो है एग्रीकल्चर के, उन पे काफी बातें मैं सुन रहा हूं। अब तो डैम्स वगैरह पे भी उन्होंने शुरू करा दिए, फोकस कर दिए। और अगर ये फोकस कायम रहा तो पाकिस्तान में आलमी मार्केट के मुकाबले में खाने पीने की चीजों में इस्तेकाम भी रहेगा और पूरी दुनिया से हम बेहतर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।